different. Sometimes you feel like a mistake. You're gay. Not everything has a happy ending. Eddie! I want to die already. You're not gonna die. Please just hang on. I can't take it anymore! Nobody moves on to the next phase until we've all copied. Nobody deviates from the plan. Snatch that diploma and I'm gonna run like hell. कॉमिक फीवर के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 स्टोरी रिकैप की और इसके आने वाले नए सीजन 5 के डिटेल्स की। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 से पहले आइए जानते हैं सीजन 4 में आखिर क्या हुआ था। सीजन 4 का फिनाले वन ऑफ द बेस्ट फिनाले था नेटफ्लिक्स के किसी भी शो का। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में हमें हेनरी क्रील सीरियल नंबर 001 के बारे में पता चलता है और रिवील किया जाता है कि हेनरी ही वेक्ना है। 11 ने क्रील को वैनिश कर दिया था अपसाइड डाउन में। नवंबर 6, 1983 में जब विल बायर्स डिसअपेयर होता है अपसाइड डाउन में और वहीं सितंबर 8, 1979 में जब वेक्ना को 11 वैनिश करती है अपसाइड डाउन रेल्म में, तो इसी टाइम पीरियड के दौरान वेक्ना इस रेल्म को अपने हिसाब से मोल्ड करता है। हेनरी 11 से बात करते हुए 11 को बोलता है कि वो इस यूनिवर्स के गॉड बन सकते हैं और वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। फ्लैशबैक्स में हेनरी का बचपन भी दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है हेनरी अपने नोटबुक पर कुछ अजीब सी ड्राइंग करता है जहां बहुत सारे स्पाइडर्स, डेमीगॉर्गन्स, डेमीडॉग्स वो बनाता है। 11 के बैनिशमेंट के बाद वो सारे क्रिएचर्स वो अपसाइड डाउन में क्रिएट करता है। हेनरी के अपसाइड डाउन में इतना पावरफुल होने की वजह वो पार्टिकल्स हो सकते हैं जो वो अपसाइड डाउन में मैनिपुलेट कर पा रहा है। ये वही पार्टिकल्स है जो रशिया में भी मिले थे जिससे डेमोगॉर्गन, डेमोडॉग्स, डेमोबैट जैसे कई सारे क्रिएचर्स वेक्ना ने पार्टिकल मैनिपुलेट कर क्रिएट किए हैं। वेक्ना इसी वजह से इस रेल्म में इतने साल सरवाइव कर पाया और अपने पावर को अब वह पूरी तरीके से इनहैंस कर चुका है। 11's पावर। तो क्या वेक्ना ने 11 की शक्तियां चुरा ली? 11 ने सीजन 1 में गलती से वो गेट खोल दिया था, तभी वेक्ना रियल वर्ल्ड पर आ पाया। सारे सीजन्स में जब जब वेक्ना ने गेट खोलने की कोशिश की तब तब 11 ने वो सारे गेट्स बंद कर दिए। वेक्ना को यह एहसास हुआ कि उसे 11 की शक्तियां चाहिए इन पोर्टल्स को खुले रखने के लिए। एज अ ऑडियंस आप याद रखें कि वेक्ना के पास पावर्स एब्जॉर्ब करने की ताकत ऑलरेडी होती है। और सीजन 3 में जब वह मॉन्स्टर्स 11 पर अटैक करते हैं तो उसके शरीर का कुछ हिस्सा वो ले जाते हैं अपने साथ। वेक्ना ने शायद 11 की पावर उसी वक्त उस शरीर के हिस्से से अब्सॉर्ब की हो। ये लास्ट टाइम था जब हमें 11 अपने पावर यूज करते हुए दिखती है अंटिल सीजन 4 गेट्स। अब आते हैं उन 4 गेट्स पे। हमें यह पता चलता है कि वेक्ना को रियल वर्ल्ड में आने के लिए 4 पोर्टल चाहिए। 4 पोर्टल के लिए उसे 4 विक्टिम की जरूरत पड़ती है। वेक्ना अपने विक्टिम्स उनके पास ट्रॉमा के हिसाब से चुनता है जिसे वो मैनिपुलेट कर सके अपने हिसाब से। वेक्ना उन विक्टिम्स को मारकर वो सारे पोर्टल्स खोलता है। यह पोर्टल उसी जगह खुलते हैं जहां विक्टिम्स की मौत होती है। पहला विक्टिम चेरी होती है जिसकी मौत एडी का ट्रेलर, दूसरा फ्रेड जिसकी मौत रूलर रोड, तीसरा पैट्रिक जो कि लेक में डूब के मरता है, चौथा मैक्स जिसकी मौत एटिक में हुई होती है। सीरीज में यह तो एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वेक्ना केवल बच्चों को ही क्यों चुनता है और इसे बस 4 गेट्स ही क्यों चाहिए। क्या ये 4 का रिलेशन वेक्ना के ग्रैंडफादर के क्लॉक के 4 बार बजने से हो सकता है? सारे गेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब फाइनल विक्टिम मैक्स की मौत होती है। रियल वर्ल्ड में अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं। वेयर इज मैक्स? हॉस्पिटल में हमें मैक्स दिखती है। मैक्स ब्लाइंड हो चुकी होती है और उसके हाथ पैर बुरी तरीके से टूट चुके होते हैं। मैक्स पूरे 1 मिनट के लिए मरती है और मिराकुलसली वापस आ जाती है। 11 किसी तरीके से मैक्स को अपसाइड डाउन में रिवाइव करती है। जब 11 वापस आकर मैक्स के माइंड पढ़ती है तब उसे मैक्स कहीं नहीं दिखती है। शायद वेक्ना ने मैक्स को अब्सॉर्ब कर लिया हो या फिर मैक्स के पास कुछ छुपी हुई शक्तियां होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हेनरी 11 को बोलता है, 11, you're still with me. तो इससे यह भी पता चलता है कि 11 इन विक्टिम्स को सीजन 5 में बचाएगी। शायद 11 वेक्ना के माइंड से मैक्स को रिवाइव भी कर सकती है सीजन 5 में। फ्यूचर ऑफ हॉकिंस। जैसा एंड में 11 लाइट चूज करती है वहीं वेक्ना चूज करता है डार्क।
ये सीजन फिनाले के एंडिंग में इस सीन में हमें देखने को भी मिलता है एक तरफ सब कुछ अच्छा होता है और दूसरे तरफ सब कुछ रूइंड। एंडिंग हमें अपोकलिप्टिक टाइप दिखाया गया है जहां हॉकिन का फ्यूचर डार्क दिखता है। क्या ये वो सेम फ्यूचर है जो वेक्ना ने नैन्सी को दिखाया था? इस सीरीज के राइटर्स ने टाइम के साथ बहुत बार खेला भी है। Time is funny like that. Emotions can make it speed up or slow down. We are all time travelers if you think about it. नैन्सी ने इस फ्यूचर के बारे में ग्रुप को ऑलरेडी वार्न भी किया था। सीजन 5 में हमें सिग्निफिकेंट टाइम जंप देखने को मिलेगा जो कि शो रनर ने कंफर्म भी किया है। माइक एंड 11। माइक इस सीजन एक इमोशनल जर्नी में है जहां वो अपनी फीलिंग्स 11 को नहीं बता पा रहा। माइक के स्पीच की वजह से 11 ने ओवर पावर किया था वेक्ना को। जिस तरह 11 को अपनी माँ की मेमोरी से पावर मिली थी वेक्ना को वैनिश करने के लिए बैक इन 1979। व्हाट इज विल डूइंग? विल इस सीजन डिफरेंट फील करता है और अपने इस फीलिंग को किसी को नहीं बता पाता है। तब उसका भाई जॉनथन उसे बोलता है he loves him even he is different। तो क्या शो रनर और भी कुछ हाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू विल? क्योंकि विल को हर एक नेक्स्ट स्टेप का आइडिया होता है वेक्ना का। वेक्ना विल से और भी कुछ चाहता है जो हमें स्ट्रेंजर 5 के नए ट्रेलर में दिखता भी है। सीजन 5 में इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर भी किया जाएगा। I can still remember what he thinks and how he thinks, and he's not going to stop. लव ट्रायंगल। सीजन 5 देखने से पहले हमें स्टीव, जॉनथन और नैन्सी का लव ट्रायंगल के बारे में तो पता ही है। सीजन 5 में हमें इनका एंडिंग भी देखने को मिलेगा। बाय द वे जॉनथन और नैन्सी रियल लाइफ में कपल्स भी है। पिगी बैकिंग। इस सीजन में हमें एक नया टर्म देखने को मिला जिसका मतलब 11 किसी की मेमोरी में जा सकती है जिस पर वेक्ना का ऑलरेडी कंट्रोल होता है। इसी वजह से वेक्ना और 11 बात भी कर पा रहे हैं इवन दे आर 1000 किलोमीटर अपार्ट। यह एलिमेंट हमें आगे भी देखने को मिलेगा और एक बड़ा फैक्टर हो सकता है सीजन 5 में। मैक्स पावर। तो क्या मैक्स के पास हिडन पावर है? एपिसोड 4 में मैक्स इन्फिल्ट्रेट करती है वेक्ना के माइंड को। मैक्स नैन्सी को बताती है कि जब वह वहां पहुंची तो वेक्ना पूरी तरीके से सरप्राइज था। Maybe you infiltrated his mind. He invaded your mind, right? Is it that big of a leap to suggest you somehow wound up in his? तो क्या मैक्स के पास भी एबिलिटी है टू ट्रैवल्स इन समवन्स माइंड? सीजन 5 में यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना और शायद हेल्प भी करेगा टू डिफीट वेक्ना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा सीजन 5 का ये रीकैप एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए कितना एक्साइटेड है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।